आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है, आज का जो वीडियो है, बेहद खास है। उस मुद्दे पर मैं आऊं उससे पहले मैं एक तस्वीर पर बात करना चाहूंगी जो आप अपने फोन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें कभी कभी पूरी कहानी बयां कर देती है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हिंदू धर्म इसे सबसे पवित्र समय जो है वो मानता है और माना भी चाहता है। कावड़ यात्रा, व्रत, उपवास, पूजा अर्चना, शिव भक्ति, हर तरफ एक धार्मिक माहौल जो है वो होता है, सड़कों पर दिख भी रहा है। इस दौरान मांस मछली खाना तो दूर, उसकी बात करना भी कुछ लोग पाप समझते हैं। इसी सावन में एक तस्वीर सामने आती है दोस्तों, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, जिसमें बीजेपी के सहयोगी दल, जेडीयू के सांसद और मोदी सरकार के मंत्री लल्लन सिंह एक आयोजन में मीट परोसते नजर आ रहे हैं। और दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि वो तस्वीर सोशल मीडिया पर तो वायरल हो रही है, लेकिन देश का मीडिया चुप है, खामोश है। वही मीडिया जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मछली खाने वाली तस्वीर पर चीख चीख कर कह रहा था कि हिंदू भावनाओं को कहीं ना कहीं अपमानित किया जा रहा है, हिंदू भावनाओं का अपमान हो रहा है, और आज चुप है वही मीडिया। कोई न्यूज चैनल इस तस्वीर पर बहस नहीं कर रहा है, कोई हिंदू संस्कृति खतरे में का जो प्रोपेगेंडा नहीं चला रहा है, कोई भगवादारी संगठन इस पर सड़क पर नहीं उतरा। क्यों? ये सवाल देश लाइव आपसे पूछता है, सिर्फ इसलिए कि मीट परोसने वाला इंसान सत्ता के साथ खड़ा है। तो दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर देश लाइव बात करेगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह एक अपील कि इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। तो इस मुहिम में हमारा साथ दे कि हम आपकी आवाज को बुलंद कर सकें। खैर, आज के मुद्दे पर आते हैं। मीडिया की बात में कर रही थी। ये वही मीडिया है दोस्तों जो राहुल गांधी की थाली में मछली देकर दिन भर डिबेट करता है, लेकिन मोदी के मंत्री की थाली में मीट देकर आंखें मूंद लेता है। क्या गलत है? ये वही सत्ता है जो मुसलमान के घर में बीफ की अफवाह पर बुलडोजर चला देती है। जी हाँ, बुलडोजर चला देती है, लेकिन अपने नेता की थाली पर सवाल नहीं उठाती। यही है न्यू इंडिया का न्यू नैरेटिव दोस्तों। क्या गलत है ये? यहां धर्म अब आस्था नहीं है, सत्ता का उपकरण है। यहां आस्थाएं चुनकर आहत होती हैं। अगर मीट किसी मुसलमान की थाली में है तो हिंदू धर्म खतरे में है, लेकिन वही मीट अगर बीजेपी के मंत्री की थाली में है तो वो व्यक्तिगत चयन और संस्कृति का हिस्सा है। यही है भारत का सबसे बड़ा पाखंड, जो अब धीरे धीरे आम हो चुका है। इसलिए दोस्तों, आज इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। सावन में देश के कई हिस्सों में मांस की दुकानें बंद कराई जाती हैं। सरकारी आदेश निकलते हैं कि हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी जो भावनाएं हैं वो आहत हो सकते हैं, इसलिए ये फैसला है। लेकिन उन्हीं इलाकों में शराब की दुकानें खुली रहती है, मदिरा पान हो सकता है, वो शराब जो हिंदू धर्म में भी वर्जित है और इस्लाम में भी। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता, उसका कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि उससे टैक्स आता है, मुनाफा आता है। तो सवाल यह है कि क्या धार्मिक भावना सिर्फ उस चीज से आहत होती है, सिर्फ उस चीज से कि जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हो? क्या हिंदू भावनाएं मांस से आहत होती हैं, शराब से नहीं? क्या मुसलमानों की धार्मिक भावना को कभी कोई महत्व मिलेगा? रमजान के महीनों की अगर बात करें तो शराब की दुकानें बंद नहीं होती। ईद पर तो जानबूझकर सोशल मीडिया पर बीफ खाने की जो तस्वीरें हैं वो पोस्ट की जाती हैं, लेकिन सावन में मुस्लिम दुकानदारों से दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, उनका धंधा चौपट कर दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि भारत सबका है। कैसे है? कैसे आप ये परिभाषा देंगे कि भारत सबका है? देश में आज एक शिक्षक अगर स्कूल में 4 रकात नमाज पढ़ ले तो हंगामा मच जाता है, शोर मचता है, चीख चीख कर डिबेट होती है। अगर कोई मुस्लिम पुलिस अफसर दाढ़ी रख ले तो नोटिस मिल जाता है, कोई मुस्लिम अफसर टोपी पहन ले तो भी उसे ट्रांसफर की धमकी दे दी जाती है। लेकिन यही देश तब खामोश रहता है, जब चुप रहता है, जब वर्दीधारी पुलिस वाले कावड़ उठाकर चलते, त्रिशूल लेकर सड़क पर उतरते, मंदिरों में जाकर आरती करते, उन्हें संस्कृति का प्रतीक बताया जाता है, राष्ट्रभक्ति का कहीं ना कहीं चेहरा उनको बना दिया जाता है। यही होता है ना? ये दोहरा मापदंड अब संविधान को भी पीछे छोड़ चुका है दोस्तों, क्योंकि संविधान कहता है कि धर्म व्यक्तिगत मामला है।
लेकिन अगर भारत में अब देखा जाए तो अब भारत में धर्म का मतलब सिर्फ बहुसंख्यकों को सुविधा देना और अल्पसंख्यकों को डराना, उनकी आवाज को दबाना। संभल की तस्वीर आपको याद होगी, याद कीजिए वो मंजर। एक पुलिस अधिकारी हाथ में घड़ा लेकर फोटो खिंचवा रहा था। वर्दी में धार्मिक प्रतीक थामे हुए, बिल्कुल धार्मिक प्रतीक थामे हुए। क्या किसी मुस्लिम अफसर को ऐसा करने की इजाजत मिलेगी? अगर वो कुरान हाथ में ले ले, टोपी पहन ले, तो क्या उस पर भी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उंगली उठेगी? नहीं, उस पर तो सीधे आतंकवादी से लेकर गद्दार तक का जो टैग है वो लगा दिया जाएगा दोस्तों, कि उसने गुनाह कर दिया है। जबकि वर्दी में तिलक लगाकर मंदिर जाना आज कर्तव्य बन गया है। ये देश में अब धार्मिक पहचान से नागरिकता का दर्जा कहीं ना कहीं तय होता है। बहुसंख्यक समुदाय के लिए धर्म गर्व है, अल्पसंख्यकों के लिए संदेह, शक की निगाह से उन्हें देखा जाता है। और दोस्तों, अगर ये सब सिस्टम के अंदर समा चुका है तो जिम्मेदार आखिर कौन है? कौन है? क्या ये सब यूं ही हो रहा है? नहीं, इसकी जिम्मेदारी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जाती है। उनके नेतृत्व में ये दोहरापन धीरे धीरे सत्ता की रणनीति बन गया है, सुनियोजित रणनीति। उनके मंत्रियों और सांसदों की तरफ से रोज मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। किसी भी मंच से आप देख लीजिए, किसी भी भाषण को आप सुन लीजिए, कोई लव जिहाद की बात करता है, कोई हिजाब हटाओ का नारा लगाता है, और कोई अजान बंद करो की मांग करता है। और मांग करता है नहीं, उसे अमल में भी लाया जाता है। लेकिन मोदी जी चुप रहते हैं, ना कभी फटकार, ना कोई कार्रवाई। ये कहीं ना कहीं जो चुप रहना है, ये चुप्पी सहमति का संकेत है दोस्तों। ये खामोशी उनके एजेंडे की सबसे मजबूत ताकत बन चुकी है। नीतीश राणे का हालिया बयान आपको याद होगा, जो हालिया उन्होंने बयान दिया है, इसका सबसे ताजा उदाहरण। वो कहते हैं कि अजान मराठी में दी जाए, यानी अब मुसलमानों को यह भी बताया जाएगा कि वो कौन सी भाषा में प्रार्थना करें। क्या अब मंदिरों में भी आप कहेंगे कि गायत्री मंत्र संस्कृत में नहीं, मराठी या हिंदी में पढ़ा कीजिए? क्या साधु संतों से भी आप ये कहा जाएगा कि अपने मंत्रोच्चार स्थानीय भाषाओं में करें? कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि मामला मुसलमानों से है, क्योंकि मकसद सिर्फ उकसाना है, अपमानित करना है, बहुसंख्यकों के वोट बैंक को ठोस कहीं ना कहीं करना है। क्योंकि इस देश में अगर कोई मुस्लिम युवा टोपी पहन लेना तो उसे कट्टरपंथी बना दिया जाता है। टोपी पहनना ही गुनाह है। अगर नमाज पढ़े तो देश विरोधी, अगर बीफ खाए तो हत्यारा। कौन है ये दायरे तय करने वाले? लेकिन वही काम अगर बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति करे तो वो संस्कृत, परंपरा, ये धार्मिक भेदभाव अब सिर्फ सामाजिक नहीं दोस्तों, संस्थागत बन चुका है। और हम और आप इसका टारगेट हो रहे हैं। स्कूल, पुलिस, सेना, न्यायपालिका, हर जगह ये विष जो है वो कहीं ना कहीं फैलाया जा रहा है, ये जहर घोला जा रहा है, एक खाई पाट जो है बनाई जा रही है, जिसे पाटना मुश्किल हो जाएगा अगर यही चलता रहा। अब सवाल आप लोगों से है, जनता से है, क्या हम अब भी खामोश रहेंगे? क्या हम अब भी इस पाखंड को स्वीकार करते रहेंगे? क्या हम सिर्फ इसलिए आंखें मूंद लेंगे क्योंकि जो अन्याय हो रहा है वो किसी और के साथ हो रहा है? नहीं, अगर आज हम चुप रहे, आप चुप रहे, तो कल यही दोहरी नीति हमारे दरवाजे पर भी दस्तक देगी दोस्तों, खड़ी होगी। ये लड़ाई किसी धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इंसाफ के लिए है, इंसानियत के लिए है। ये संघर्ष संविधान को बचाने का है, उस भारत को बचाने का है जो भगत सिंह, अंबेडकर और गांधी का सपना था दोस्त, ना कि नफरत, पाखंड और भेदभाव पर खड़ा हुआ भारत। तो तय कीजिए, आप कौन सी भारत में रहना चाहते हैं? तो ऐसे में दोस्तों, देश लाइव यही पूछता है, यही कहता है कि अब वक्त है बोलने का, अब वक्त है सवाल पूछने का, और अब वक्त है सत्ता से जवाब मांगने का। क्योंकि जब सत्ता में धर्म के नाम पर अन्याय करे और जनता चुप रहे तो लोकतंत्र मर जाता है। हमें इस मौत को रोकना होगा, सच बोलकर, संविधान के साथ खड़े होकर, और हर इस झूठ को उजागर करके जो तस्वीर के पीछे छिपाया जा रहा है। क्योंकि चुप्पी अब गुनाह है और सवाल पूछना क्रांति। तो अब आपको क्रांति का हिस्सा बनना है या गुनाह का, ये आप तय कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात से सहमत है या असहमत है, आप दोनों ही राय हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे देश लाइव चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।